Hello students, this is the second part of the nerve impulse. So let's start with the lecture. The nerve impulse is an electrical message that is transmitted down the axon of a neuron. The impulse does not travel directly down the axon but is regenerated at points along the axon. The speed of the nerve impulse ranges from approximately 1 amp per second to 100 amp per second. Now what is a nerve impulse? Nerve impulse एक इलेक्ट्रिकल मैसेज है जो ट्रांसमिट होता है एक्सॉन ऑफ द न्यूरॉन में। ये इम्पल्स कैरी नहीं करता है पर ये जगह जगह पे रीजनरेट होता है। मतलब ये पूरा ट्रैवल नहीं करता है, ये रीजनरेट होता जाता है। The resting potential of a neuron refers to the state of the neuron prior to the sending of the nerve impulse. What is resting potential? The resting potential is the state of the neuron before it starts sending the nerve impulse. The membrane of the neuron maintains an electrical gradient, which is a difference in the electrical charge inside and outside of the cell. ये बहुत important points है। मैं second point को दोबारा बोल रही हूँ। The membrane of a neuron, it maintains an electrical gradient. इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट होता क्या है? इट इज़ अ डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिकल चार्ज इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। और रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है? ये न्यूरॉन की स्टेट होती है बिफोर इट स्टार्ट सेंडिंग द नर्व इम्पल्स। This is a diagram. These are the axons from the other neurons. Okay, this is a cyton, this is an axon, and this is a reference macromolecule, intracellular microelectrodes, then we have an amplifier, then it is shown. ये सिर्फ एक समझाने के लिए है, इसको आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसे अपने आंसर्स में इसको यूज़ करें। At the rest, membrane maintains an electrical polarization or a difference in the electrical charge of two locations. The inside of the membrane is slightly negative with respect to the outside, which is approximately equivalent to 70 millivolts. The membrane is selectively permeable, allowing some chemicals to pass more freely than others. जो membrane होती है न्यूरॉन की वो selectively permeable होती है और वो कुछ केमिकल्स को ज़्यादा फ्रीली पास होने देती है बनिस्बत दूसरे केमिकल से। तो वो सेलेक्टिव है कि वो किसको जाने देगी और वो किसको नहीं जाने देगी, या किसको धीरे जाने देगी या किसको ज़्यादा तेज जाने देगी। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड क्लोराइड pass through the channels in the membrane. पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड, सोडियम वो चैनल्स में से पास होते हैं मेम्ब्रेन के। सो दे आर अलाउड। When the membrane is at rest, sodium channels are closed. It's very important. जब membrane रेस्ट पे होती है तो सोडियम चैनल्स बंद होते हैं और पोटेशियम चैनल्स आर पार्शियली क्लोज्ड। और वो क्या करते हैं? वो स्लो
पैसेज ऑफ सोडियम को अलाउ करते हैं। दिस इज द डायग्राम which is showing potassium channels and sodium channels। तो जब वो रेस्ट पे होते हैं तो पोटेशियम चैनल्स पार्शली अलाउ करते हैं और सोडियम चैनल्स बंद होते हैं। The sodium potassium pump is a protein complex that continually pumps 3 sodium ions out of the cell while drawing 2 potassium ion into the cell. This helps to maintain the electrical gradient. इसको दोबारा पढ़ते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द सोडियम पोटेशियम पंप एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जो कंटिन्यूअसली 3 सोडियम आयंस को पंप करता है आउट ऑफ द सेल्स और 2 पोटेशियम आयन को सेल के अंदर लेता है। दिस इज हाउ इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। सो हियर यू कैन सी 3 सोडियम आयन बाहर जा रहे हैं, 2 पोटेशियम आयन अंदर आ रहे हैं और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। पोटेशियम अंदर आ रहे हैं 2 आयन, सोडियम बाहर जा रहे हैं, तो ये मूवमेंट ऑफ आयंस है और ये एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस है। बाहर सारे सोडियम है दोनों तरफ, ऊपर नीचे, अंदर सा कुछ सोडियम है, अंदर कुछ सोडियम कुछ पोटेशियम है। तो सोडियम बाहर जा रहा है, पोटेशियम अंदर आ रहा है, एक सर्किल की तरह चलता है। पोटेशियम क्यों सेल छोड़ता है? बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और पोटेशियम एंटर क्यों करता है? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डायग्राम, यू कैन यूज इट फॉर आंसरिंग योर क्वेश्चंस। The resting potential remains stable until the neuron is stimulated. Resting potential stable रहता है जब तक न्यूरॉन stimulated नहीं है। Hyperpolarization refer to the increasing the polarization or the difference between the electrical charge of two places. इसको दोबारा से पढ़ते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपरपोलराइजेशन क्या होता है? इट रेफर्स टू द इंक्रीजिंग डीपोलराइजेशन और इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑफ 2 प्लेसेस। डीपोलराइजेशन, इट रेफर्स टू द डिक्रीजिंग पोलराइजेशन टूवर्ड्स 0. Then what is the threshold of excitement? The threshold of excitement refers any stimulation beyond a certain level and results in a massive depolarization. इसको दोबारा पढ़ते हैं। The threshold of excitement refers any stimulation beyond a certain level and results in a massive depolarization. The action potential is a rapid depolarization of the neuron and stimulation of the neuron past the threshold of excitement triggers a nerve impulse or the action potential. This is very important. क्या है action potential? क्या है? It is a rapid depolarization of the neuron. फिर क्या होता है? Stimulation of the neuron past the threshold of excitation triggers a nerve impulse or an action potential. So this is the second part of the nerve impulse. I will post the third part also, and I think that will be concluding one.